नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट कवर किया हुआ है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं ये सब। ग्लूकोज, जैसे मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज कैसे होता है, कैसे वो किस में टूटता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूटता है। तो ये सारे प्रकार हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन क्या क्या होते हैं। तो विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, यानी जो पूरा विटामिन होता है उसके कार्य क्या है, वो क्या है, विटामिन क्या है। तो इसकी बात करके हम फिर चलेंगे, विटामिन के प्रकार को देखेंगे। तो बात करें अगर विटामिन की, विटामिन क्या होता है, तो एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है। ये क्या है? कार्बनिक पोषक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन जो है क्या है, तो एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है और ये लघु पोषक पदार्थ यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि जिसके हमारे शरीर में थोड़ी आवश्यकता होती है, यानी कम आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं कि लघु पोषक पदार्थ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट की, यानी दीर्घ पोषक पदार्थ की, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये दीर्घ पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो विटामिन है ये हमें ऊर्जा नहीं देता। विटामिन क्या होता है? हमें ऊर्जा नहीं देता, इससे 0 कैलोरी में प्राप्त होती है। फिर इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है? तो ये हमें रोगों से लड़ने में बचाता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इतना आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे शरीर की क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। अब बात करेंगे इसकी खोज की। इसकी खोज किसने की थी? तो आप सबको आई थिंक पता होगा कि इसकी खोज हुई थी 1911 में। ये कैसियर फंक ने की थी। ये कैसियर फंक ने की थी। और अगर फंक महोदय ऑप्शन में नहीं रहते हैं तो आप लूनीन लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो आप फंक लगाएंगे। अगर फंक बाई चांस ऑप्शन में नहीं रहते तो आप लूनीन लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक का नाम नहीं दिया जाता, तो आप उस स्थिति में लूनीन लगाएंगे, क्योंकि लूनीन ने जो है विटामिन का नामकरण किया था। तो कभी कभी इनका भी नाम दे देता है। वैसे अगर आप लोग को दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर आप फंक की तरफ जाएंगे ऑफकोर्स। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब आगे देखते हैं कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था हाफकिंस एवं फंक ने। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे विटामिन की कमी से, अधिकता से, कमी से जो रोग होते हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि ए की कमी से कौन रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है। सब अलग अलग हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये सारी चीज़ें जो हम विटामिन ए पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी बात करते हैं विटामिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। विटामिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन की अधिकता से रोग होता है वो होता है हाइपर विटामिन्स। हाइपर विटामिन्स इसको बोलते हैं। हाइपर, एक मिनट, इसको बोलते हैं हाइपर विटामिन्स। इसको बोलते हैं हाइपर विटामिन। तो ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है इनकी कमी से होता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई, के। और जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी, सी। तो ये जो होता है हाइपर विटामिन्स, ये जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन से होता है। अभी हम आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे कि वसा में घुलनशील कौन से हैं और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। अभी इसको आगे देखेंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए कि जो विटामिन की अधिकता से रोग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर विटामिन्स बोलेंगे। ये वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनकी कमी से होता है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है विटामिन, वे कारक जो विटामिन को अवशोषित नहीं होने देते वो एंटी विटामिन कारक कहलाते हैं। ऐसे कुछ एंटी विटामिन होते हैं जो विटामिन को अवशोषित नहीं होने देते। क्या होते हैं? विटामिन को अवशोषित नहीं होने देते, कुछ एंटी विटामिन कारक कहलाते हैं। तो एंटी विटामिन कारक कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो जो एंटी विटामिन कारक हैं, तो एक है एक मिनट, तो एक है फाइटिक एसिड, एक है फाइटिक और दूसरा है अकेलिक एसिड। एक है फाइटिक एसिड और दूसरा है एक्रेलिक एसिड। अब आगे देखते हैं कि विटामिन के कार्य कौन से हैं। तो विटामिन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विटामिन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला बीटा का अर्थ होता है जीवन, और मिन का अर्थ होता है जो मिन शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि जिसमें इसमें अमीनो ग्रुप्स कुछ होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो अमीनो ग्रुप्स हैं इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये N2 जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नाइट्रोजन।
इसका मतलब होता है नाइट्रोजन। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन होता है उसमें कौन सा अमीनो ग्रुप होता है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। अब बात करेंगे विटामिन के जो है कार्य क्या हैं। तो इस आहार सहायक कारक है, प्रतिरक्षी कारक है, रक्षात्मक कारक है, विटामिन सत्र होते हैं, और फिर जीवन करण जो है इसमें होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे विटामिन के प्रकार। अब यहाँ पे बात करेंगे विटामिन के प्रकार की। तो विटामिन का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ये सब विटामिन से इनको 2 पार्टों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी, सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। तो जो विटामिन बी होता है उसका अपना भी एक समूह होता है, अपना भी एक परिवार होता है, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो ये जो विटामिन का पहले हम देख लेते हैं, इसके कुछ रासायनिक नाम है। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन अगर हम देखें तो इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और डी का जो रासायनिक नाम है यह है कैसीफेरॉल, ई का जो रासायनिक नाम है यह है टोकोफेरॉल, और के का जो रासायनिक नाम है इसको कहते हैं फाइलोब्लोनेन। अब बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं तो सी को बोलते हैं स्कर्बिक एसिड। सी को क्या बोलेंगे, स्कर्बिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका रासायनिक नाम आपको रटा होना चाहिए, कभी भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, किसी का भी रासायनिक नाम। तो जो सी का रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं स्कर्बिक एसिड, और जो बी का, ये बी जो है इसका पूरा समूह होता है, यानी विटामिन B12 तक जो होता है इसका पूरा समूह होता है। तो V1 को हम बोलते हैं थायमिन, B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन। V2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, V3 को हम बोलते हैं नियासिन, V3 को हम बोलेंगे नियासिन, V5 को हम बोलते हैं पेंटाजेनिक, V6 को हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, V7 को हम बोलते हैं बायोटिन, V9 को हम बोलते हैं फ्लोरिक एसिड, और जो विटामिन B12 होता है इसको बोलते हैं साइनोकोबालानिन। ये विटामिन्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम यही ख़त्म करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे कि विटामिन ए क्या होता है। अगर इस वीडियो में मैंने विटामिन ए की चर्चा कर दी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 30-35 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। तो ये जो है 10 मिनट का वीडियो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, उससे भी ये सब सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताया इसको रिवाइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए। कल हम फिर मिलते हैं, और कल हम बात करेंगे विटामिन ए क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से ये रोग क्या होता है, क्योंकि ये जो LT ग्रेड है इसमें से चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता के नहीं निकल सकती, मैं थोड़ा आपको वही बताऊंगी जहाँ पे चीज़ें थोड़ी पूछी जाती हूँ, लेकिन जो विटामिन फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।